देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जयपुर राजस्थान के इस पवित्र पावन प्रांगण में विद्याधर नगर स्टेडियम आयोजन समिति द्वारा आयोजित ये दिव्य और भव्य शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य भगवान शिव की ही कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, ब्राह्मण जन, सन्यासी जन, साधक, उपासक, कार्यक्रम के आयोजक में कार्यक्रम संयोजक राजन शर्मा, मारुति कॉस्टिंग, सहयोगी में अंबर विलास, आलोक जी अग्रवाल, भैरू ग्रुप, श्री अनिल जी संत, मुख्य यजमान श्री बजरंग लाल अग्रवाल, श्री सुधीर जी अग्रवाल, आयोजक विद्याधर नगर स्टेडियम आयोजन समिति जयपुर राजस्थान। एक बार सभी यजमानों के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन। और तेरी कृपा बिना न हिले एक ही अनु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। रंगदार मुक्तिदार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मोतीदार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। शिव की कृपा, बाबा की उदारता, आज बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी मेरे बाबा के विवाह का दिवस। आप सभी को मेरे बाबा के मंगल विवाह की बहुत बहुत बधाई। शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शंकर, जिनका केवल उच्चारण मात्र, शिव नाम मात्र ही, उच्चारण मात्र ही हमारे जीवन को सार्थकता दे देता है। जैसे एक वृक्ष है और उस
वृक्ष के एक एक पत्ते को अलग से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। वृक्ष की अलग अलग लताओं को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी वृक्ष में अगर पानी देना है तो उसकी जड़ में पानी दे दो, पत्तों में भी लताओं में भी पानी पहुंच जाता है। एक एक पत्ते को अगर पकड़कर पानी दोगे तो वो श्रेष्ठ नहीं। एक एक लता को अगर पकड़कर पानी दोगे तो वो श्रेष्ठ नहीं। पर यदि जड़ के अंदर पानी डालोगे तो वो लता में भी पहुंचेगा, पत्तों में भी पहुंचेगा। वो लता में भी जा रहा है और पत्तों में भी जा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 33 कोटि देवताओं को अलग अलग जल चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि एक देव अधिदेव महादेव पर एक लोटा जल चढ़ जाता है तो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। बाहर का रिटर्न आ रहा है बहुत तेज। बाहर का रिटर्न अंदर आ रहा है, थोड़ा कम करो। केवल जड़ में पानी चढ़ाया, जड़ में पानी दिया और पूरे वृक्ष को ताजगी मिल गई, पूरे वृक्ष को ताजगी प्राप्त हो गई। बस एक पितरों को भजना है। कोई ने कह दिया कि पितर दोष है, पितरों का दोष लगा हुआ है, या पितरों का दोष है घर में। कोई कहे कि वास्तु का दोष है घर में। कोई कहे कि घर में काल सर्प दोष है। कोई कहे पितरों का दोष है, कोई कहे काल सर्प दोष है, कोई कहे वास्तु का दोष है। ये सारे दोष अगर घर में लगे हुए हैं और यदि आप भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं तो दुनिया का कोई दोष आपको कभी भी नहीं लग सकता। वो सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं शिव को एक लोटा जल चढ़ाने। शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करना और वो जल एक विश्वास का होना चाहिए। वैसे तो जयपुर जैसा विश्वास शायद ही दुनिया में कहीं देखने को मिलेगा, जो इतनी तपती हुई धूप और समिति द्वारा निश्चित किए हुए इतने सारे डूम पंडाल और साथ में आज भी लगभग 50,000 भक्तों के बैठने के लिए 2 डूम की व्यवस्था और समिति ने करी है। और उसके बाद भी रोडों के किनारे पर शायद
जयपुर के इतिहास का क्या, राजस्थान के इतिहास का पहला क्रम होगा कि रोडों के किनारे जितने पेड़ मिलेंगे और जितनी छाया मिलेगी, प्रत्येक छाया में शिव भक्त बैठकर कथा सुनेंगे। और मेरा विश्वास कहता है कि जयपुर के जितने यूट्यूबर होंगे, जयपुर की जितनी सोशल मीडिया होगी, जितने पत्रकार बंधु इस जयपुर के होंगे, जिनकी कलम केवल कलम नहीं रहती, जिनकी कलम कमाल करती है, वो भी इस कलम के माध्यम से जयपुर का ये इतिहास रचते हुए दिखाएंगे कि ये जयपुर का इतिहास है। वो भी दिखाएंगे कि इतनी दूर से लोग पैदल चलते 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 चलते, अवस्था का ध्यान नहीं है, केवल बाबा का नाम लेकर बोल बम का नारा है, बाबा ए सहारा, श्री शिवाय नमस्ते, बोलते 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 लोग शंकर की कथा में आ रहे हैं, शिव कथा में पहुंच रहे हैं। और मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के एसपी, यहाँ के एसएसपी, यहाँ के आईजी, यहाँ के डीआईजी, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ का नगर निगम, यहाँ का विधायक महोदय, सांसद महोदय, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जी और जान से ये व्यवस्था को संभाला। एक शिव को समर्पित होने का एक लक्ष्य है शिव महापुराण की कथा। शिव मंदिर में अगर आप लोग जा रहे हैं एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, कोई पितृदोष है, कोई काल सर्प दोष है, कोई वास्तु दोष है, कोई दूसरा दोष लग गया, कोई दूसरा दोष लग गया, कोई कहता है कि बेटी को मंगल लग गया, कोई कहे बेटे को बुध लग गया, कोई कहे शनि लग गया, कोई कहे गुरु लग गया, कोई कहे ये लग गया, तो उसको कह देना कि हमको तो केवल एक लगा है और वो हमारा शंकर लगा है, और वो लगा है तो फिर कोई दोष नहीं लगता। जब एक बार जिसको शिव लग जाए, एक बार जिसको शंकर लग गए, एक बार जिसको शिव लग गए, तो फिर दूसरा कुछ नहीं लगता। एक बार जो शंकर का हो गया, वो कहते हैं ना, मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है, मैं सब दर जाकर देख लिया, एक तेरे दर आना बाकी है, मैं सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है, मैं सब दर जाकर देख लिया, बस तेरे दर आना बाकी है। मैंने संपूर्ण सब जगह, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मैंने छोड़ा। मेरी जीजियों, जयपुर के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, एक बात बताइएगा, जब जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तो आप ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं जाते हो, जाते हो। जब दुख तकलीफ आता है, कष्ट आता है, तो हमें 50 जगह जाना पड़ता है। हमारे जीवन में ये तकलीफ आ गई, हमारे जीवन में ये कष्ट आ गया, हमारे जीवन में ये तकलीफ आ गई। देवी से भी पूछा, देवता से भी पूछा, हाथ भी दिखाया,
जन्म पत्रिका भी लेकर गए, वो भी ले जाकर दिखाई, देखो जरा मेरा ग्रह क्यों खराब, किस ये मेरा ग्रह क्यों खराब, किस जरा मेरा हाथ देखकर बताओ कि मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा, जरा मेरा ललाट पढ़कर बताओ कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों लिखा। ईसर गोरा गणागोर शिव महापुराण की कथा जयपुर में चल रही है। जो तुम्हारे मन का संशय है वही संशय चंचुला देवी के मन में भी था। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे कि शिवपुराण में जो चंचुला है वो गलत काम करती थी, उल्टे काम करती थी, गलत कृत्य में डूबी हुई थी, गलत कर्म में डूबी हुई थी। पर हमारा निवेदन है एक बार शिव महापुराण कथा के महत्तम को जरूर पढ़ना। चंचुला अपने पति को समझाती है, चंचुला अपने पति को ज्ञान देती है, चंचुला अपने पति को उपदेश देती है, चंचुला अपने पति को सत्संग के माध्यम से समझाने का प्रयास करती है कि तुम गलत काम मत करो। और किसी ने कहा कि चंचुला देवी गलत कृत्य करती, ना ना, जिसने शिवपुराण को पढ़ा ही नहीं है वो शिवपुराण को केवल ऊपर से लेकर शिवपुराण के पात्रों को गलत बताने का प्रयास किया करता है। एक स्त्री गलत कब होती है, एक स्त्री गलत जगह पर कब जाती है, एक स्त्री गलत धारणा कब बनाती है, जब उसके घर के लोग उसके साथ गलत कृत्य करें, गलत बात बोलें, गलत कर्म करें या गलत विचारों से उसको समझें। वरना भारत के भूमि की वो स्त्रियां हैं जो अपने पति के लिए अग्निकुंड में कूदकर इसी राजस्थान की धरा पर जोहर कर लेती हैं। इस भारत की भूमि की वो स्त्री, वो नारियां हैं। कोई कहे कि हमारा भाग्य देखकर बता दो, कोई कहे हमारा हाथ देखकर बता दो, कोई कहे हमारी पत्रिका देखकर बता दो। हम आपसे पूछें, मेरे जयपुर की माताएं, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां, मेरे जीजा हों, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग उत्तर देंगे। एक ही दिन, एक ही तिथि, एक ही वार, एक ही समय, एक ही घड़ी, एक ही पल, क्या उस दिन, उस घड़ी, उस पल में, उस समय में क्या केवल एक ही बच्चा पैदा होता है? जम के बोलो जरा। बुधवार के दिन मान लो 17 तारीख को बुधवार है, और अपन मानो कि 17 को बुधवार है और 17 को ये तिथि है, 17 को ये नक्षत्र है, 17 को ये पल है, 17 को ये घड़ी है। क्या उस दिन केवल एक ही बच्चे का जन्म होगा? भारत में और कोई, विश्व में, पूरी पृथ्वी पर कोई बच्चा उस दिन जन्म नहीं लेगा। एक ही वार को, एक ही तिथि को, एक ही दिन में, एक ही समय में, एक ही घड़ी में, एक ही पल में कितने कितने बच्चों का जन्म होता है, कितने कितने बच्चों। और कितने सारे बच्चों का जन्म हुआ और वह
बच्चों का भाग्य अलग अलग होता है। सोमवार को हो सकता है कि तुम्हारे बेटे ने जन्म लिया, 5 तारीख को हो सकता है 5 तारीख को सोमवार के दिन ही जितनी बजे तुम्हारे बच्चे ने जन्म लिया उतनी ही बजे कोई दूसरे हॉस्पिटल में किसी दूसरे बच्चे ने जन्म ले लिया। मंगलवार को हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे ने जन्म लिया और मंगलवार को ही कोई दूसरे बच्चे ने जन्म ले लिया, उसी तिथि में, उसी पल में, उसी घड़ी में, उसी क्षण में। कोई जरूरी नहीं। एक ही दिन में अच्छा खासा चल रहा था, उसको बेकार कर दिया पूरा। एक ही दिन में, एक ही घड़ी में, एक ही पल में, एक ही समय में कितने सारे बच्चे जन्म लेते हैं। कितने बच्चे जन्म, और कोई पैसे वालों के घर में जन्म लेता है तो कोई गरीब के घर में जन्म लेता है। कोई जन्म लेते ही चांदी की चम्मच मुंह में रखकर खीर खाता है तो कोई चटाई पर सोकर भूख से बिलबिलाता है। कितने कोई जन्म लेते ही गाड़ियों में घूम रहा होता है और कोई रेंग कर चल रहा होता है। जरा विचार करिएगा, जरा विचारिए। अब बोलो, आपने पत्रिका दिखाई, आपने पत्रिका दिखाई, आपने हाथ दिखाया और अपना अपना भाग्य बताया। आपने पत्रिका दिखाई, अपने अपना हाथ दिखाया, आपने अपना भाग्य दिखाया और पूछा कि मेरे जीवन में दुख क्यों है, क्यों तकलीफ क्यों है, कष्ट क्यों है, परेशानियां क्यों है, किस लिए है? उसका एक उत्तर है आपका पूर्व का किया गया कर्म। इसलिए फिर कहेंगे आप लोगों से कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। एक ही समय में, एक ही घड़ी में, एक ही पल में, एक ही नक्षत्र में, एक ही दिन में ना जाने कितने कितने बच्चों का जन्म होता है, ना जाने कितने कितने बच्चे पैदा होते हैं। सबका अपना अपना भाग्य होता है, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। अब उसमें आप चाहे किसी को भी जाके अपना भाग्य पढ़वा दो, आप चाहे जाकर किसी को भी अपनी किस्मत पढ़वा दो। जो पूर्व में किया है उसको भोगना ही है। जो पूर्व में करा गया है, बाहर की आवाज अंदर आ रही है पर अंदर की आवाज अंदर नहीं आ रही। पूर्व में जो कर्म किया है उस कर्म को तो भोगना।
इसलिए फिर निवेदन करूं, श्रेष्ठ कर्म करते हुए आगे बढ़िए। श्रेष्ठ कर्म बढ़ते श्रेष्ठ कर्म। भास्कल, बाहर की आवाज थोड़ी तेज हो रही है, अंदर आ रही है रिटर्न। भास्कल प्रदेश में ब्राह्मणों से भरा हुआ एक गांव है, ब्राह्मणों से भरा। और उसी गांव में एक बिंदुक नामक का ब्राह्मण रहता है और जिसकी धर्म पत्नी है चंचुला देवी। और वो चंचुला इतनी भगवतमय है कि अपने पति को बार बार मार्गदर्शन करती है कि तुम गलत जगह मत जाओ, गलत जगह पर मत पहुंचो, गलत काम मत करो, गलत व्यसन मत करो, गलत भोजन मत करो, गलत दृष्टि मत रखो, गलत विचार मत रखो, गलत सोच मत रखो। और ये विश्वास करता है कि भारत के भूमि की प्रत्येक माँ, प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक नारी अपने पति को, अपने पिता को, अपने पुत्र को, अपने भाई को ये उपदेश देती रहती है कि गलत काम मत करो। पर आज के जमाने में दो चीजें गलत बहुत ज्यादा हो रही है। एक भोजन गलत होने लगा और दूसरा पहनावा गलत होने लगा। एक पहनावा गलत है और एक भोजन गलत है। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा। तुलसी का पौधा तुम्हारे घर में है? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आ रही, और जम के बोलो। हैगा सबके घर में तुलसी का पौधा? तुलसी के पौधे की मिट्टी को हटा दिया जाए और जड़ जड़ दिखने लगे तो पौधा जीवित रहेगा कि मर जाएगा? मर। जिस पौधे की जड़ दिखने लगती है वो पौधा एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है। इसलिए पौधे की जड़ को मिट्टी से दबाकर रखा जाता है, मिट्टी से दबा। पौधे की जड़ को मिट्टी से दबाकर रखो तो वो पौधा कभी समाप्त नहीं होता। उसी तरह वस्त्र पहनते समय एक एक बेटी को, एक एक महिला को इस बात का स्मरण होना चाहिए कि अपने पेट में जो नाभि है, ये जड़ है, इस नाभि को जितना वस्त्र से दबाकर रखोगे उतने सुरक्षित रहोगे, उतनी सुरक्षा आपकी रहेगी, उतनी सुरक्षा। आज के जमाने में सुरक्षा क्यों गड़बड़ा रही? और फिर निवेदन करेंगे, कोई प्रशासन में, कोई सरकार में इतना दम नहीं है कि वो क्राइम को रोक दे। दुनिया की कोई प्रशासन, कोई सरकार क्राइम को नहीं रोक सकती, क्राइम को सरकार नहीं रोक सकती, पर इतना जरूर है कि क्राइम को आपके घर के संस्कार रोक सकते हैं, आपके घर के संस्कार उसको संभाल सकते हैं। आज जितने क्राइम हो रहे हैं, पहले बचपन होता था, जवानी होती थी, अधेड़ी होती थी, बुढ़ापा होता था। जरा बोलिएगा मेरी जयपुर की जीजी और मेरे जयपुर के जीजा और मेरी बेटियों और बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, पहले 4 अवस्था होती थी, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। 4 अवस्था होती थी। आज के जमाने में केवल 2 अवस्था रह गई।
आज के जमाने में केवल दो अवस्था रह गई है। एक रह गया बचपन, जो दूसरे नंबर पर रह गया बुढ़ापा। जवानी और अधेड़ी ये दोनों तो बचपन में मोबाइल चला चला कर आज का व्यक्ति जो जवानी में कार्य करता था वो मोबाइल चला चला कर बचपन में कर रहा है। तो ना जवानी बची ना अधेड़ी। पहले चार अवस्था होती थी, बचपन भी होता था, जवानी भी होती थी, अधेड़ी भी होती थी और बुढ़ापा भी होता था। आज के ज़माने में जैसे जैसे कलिकाल बढ़ता चले जा रहा है, फैशन बढ़ता चले जा रहा है, व्यसन बढ़ते चले जा रहा है, गलत भोजन बढ़ता चले जा रहा है, वैसे वैसे घर से दो चीज़ें अवस्था की चली गई, ना तो जवानी बची ना अधेड़ी बची। क्योंकि बचपन में ही बच्चे सोशल मीडिया पर मोबाइल का प्रयोग कर 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 छोटे छोटे बच्चे, आज के ज़माने में वो छोटे बच्चे जवानी के जो क्रम थे, अधेड़ी के जो क्रम थे, वो छोटे छोटे बच्चे उस जवानी और अधेड़ी के क्रम का स्मरण कर रहे हैं। अब कहाँ गया वो जवानी, कहाँ गई वो अधेड़ी? सीधे बुढ़ापा। इसलिए निवेदन है, अपने घर के बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देने का प्रयास करो।